वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज के वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट हम कैपेसिटेंस इन सीरीज़। तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस को या कैपेसिटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली जो चीज़ है कि कैपेसिटर क्या होता है, तो हम देखेंगे ये जो कैपेसिटर है और इसका जो सिंबल है कैपेसिटर का, ये प्लस और माइनस का होता है। तो ये जो सिंबल है, इसी सिंबल में ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो चार्ज को या एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है कि उसके बीच में जो दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसमें चार्ज स्टोर करके रखता है या एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो एनर्जी स्टोर और चार्ज स्टोर ये दोनों एक ही हैं। और कैपेसिटर जो है, जैसे ये प्लेट हो गई, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगा दोस्तों ये। तो हमें ये भी देखना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सीरीज़ में क्या होती है, आइए हम सबसे पहले इसे देखेंगे। तो इसे देखने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस इन सीरीज़। सीरीज़ में कैपेसिटर को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया और ये तीसरा कैपेसिटर हो गया। इसे हम श्रेणी में जोड़ देंगे और इस टाइप से यहाँ पर एक बैटरी सोर्स हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक बैटरी सोर्स है और इस बैटरी सोर्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। तो ये डीसी बैटरी है, डीसी सोर्स। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर C2, ये C1 और ये हो गया C3। इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों, वो वोल्टेज ड्रॉप को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ तक V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ से यहाँ तक V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें जो आवेश चार्ज फ्लो होगा, Q फ्लो होगा। अब इसमें देखेंगे हमने तीनों कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ दिया है। जब तीनों कैपेसिटर को हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो यहाँ हमें देखने मिलता है कि ये जो वोल्टेज सोर्स दिया हमने V, ये V जो है Q इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, V के। तो ये जो Q है ये V के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब Q V के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम देखेंगे कि यदि इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर Q की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर इसमें प्रोपोर्शनल की जगह हटा के Q का मान चेंज हो जाएगा, अर्थात CV लग जाएगा। तो ये बोल सकते हैं जो Q का मान है, ये Q इसका बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, इसमें प्रोपोर्शनल हटाने पर ये क्या है, कैपेसिटेंस, इसे कहेंगे हम कैपेसिटेंस। और ये हो जाएगा वोल्टेज, ये चार्ज हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है ये कांस्टेंट होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दरअसल जो बात यहाँ पर स्टार्ट होती है दोस्तों, बात ये होती है कि यदि कम वैल्यू का यदि कैपेसिटर होगा, कम वैल्यू का ये जो कैपेसिटर है ये यदि कम वैल्यू का होगा, इसकी रेटिंग यदि कम है कैपेसिटर की, कैपेसिटर की रेटिंग कम होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। इस पॉइंट को याद रखना है हमें। किसी भी कैपेसिटर की ये कैपेसिटेंस जो वैल्यू है ये यदि कम होती है तो उसमें वोल्टेज जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप ये अधिक होगा। इसी के अपोजिट यदि सेकेंड पॉइंट में जाएंगे हम, यदि कैपेसिटर कम रेटिंग का है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, उसमें अधिक होगा। वैसे ही यदि कैपेसिटर अधिक रेटिंग का है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो कंडीशन क्रिएट होती है, दोनों कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।
ये दोनों कंडीशन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यू, उसकी कैपेसिटेंस के जो मान है, उस मान में यदि वो कम है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और कैपेसिटेंस अधिक है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है, श्रेणी में। जब तीनों कैपेसिटर को आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो ये किस टाइप से मान दिखाएगा, इसका जो मान है Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, और जब आप इसमें प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर CV हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो V का मान है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि V जो है, इसको इस साइड करेंगे तो V ये क्या हो जाएगा, Q/C के हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर V1 वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, V2 वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं और V3 वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, तो इस फार्मूले से V1 का मान निकल जाएगा, V1 का मान निकल जाएगा, जिसमें Q आवेश इसमें फ्लो होगा, इसमें भी आवेश Q ही फ्लो होगा, C1 C2 C3 तीनों में Q आवेश फ्लो होगा। तो ये जो Q है ये जैसा का वैसा जाएगा दोस्तों, और ये जो C है ये किसके लिए हो जाएगा, C1 के लिए हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या निकल गई, V1 इक्वल Q/C1। वैसे ही V2 की वैल्यू निकलेगी Q/C2। अब ये Q/C2 कहाँ से आया, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला V का मान Q/C, इस फार्मूले में जब मान रखेंगे आप, तो ये जो V2 का मान है, मतलब कि सेकंड में C2 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये क्या है, V2, ये एक प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप। C2 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, उसका मान है। तो V2 वोल्टेज ड्रॉप ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/ मतलब चार्ज जो है आवेश अपान C2 के, C2 में जितनी करंट फ्लो हो रही है उसके बराबर हो जाएगा। वैसे ही V3 का मान कैसे निकलेगा, C3 में जो वोल्टेज ड्रॉप V3 हो रहा है उसका मान कैसे निकलेगा, इसमें भी Q/ क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इस फार्मूले से ये मान निकलेंगे। अब यदि ये तीनों फार्मूले को मैं फर्स्ट वाले फार्मूले में मान रख दूं तो इसका मान कितना निकलेगा दोस्तों, हम ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो मान है, यदि ये टोटल V निकालेंगे हम इसमें, तो क्या निकल जाएगा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो V इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3, इस मान, ये जो वोल्टेज मान है टोटल वोल्टेज इस तरीके से निकालेंगे, टोटल वोल्टेज ड्रॉप। तो जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इस कैपेसिटेंस में, इसमें हम V का मान रख देंगे। तो V का मान क्या दिया है हमारे पास, V का मान Q/C दिया है दोस्तों। उसके बाद V1 का मान हमारे पास दिया है Q/C1, V2 का मान दिया है Q/C2 और V3 का मान दिया है, V3 का मान Q/C3। ये तीनों मान हमारे पास दी हुई हैं। अब यदि यहाँ पर मैं ये जो Q दिख रहा है इसे कॉमन ले लूँ, ये जो Q दिख रहा है इसे यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा Q/C इक्वल, Q को कॉमन लेने पर ये Q निकल जाएगा सामने बाहर, और यहाँ बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये Q से Q कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो श्रेणी में जब आप कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो सीरीज इन कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो श्रेणी में होगा उसका मान इतना निकलेगा, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से मान निकलेगा दोस्तों। इस मान को जब भी आप इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, यदि आपको टोटल इसमें क्या निकालना है, C का मान निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, श्रेणी का फार्मूला हो जाएगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला, ये फार्मूला बन जाएगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी में यदि कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे तो इस फार्मूले से मान को निकाला जा सकता है दोस्तों। तो इस फार्मूले का हम ऐसा यूज करके मान निकाल सकते हैं।
तो इसमें जो चीज़ हमने देखा, यदि C1 और C2 में जो करंट फ्लो हो रही है, मतलब चार्ज जो फ्लो हो रही है, वो चार्ज कितनी होगी, Q ही चार्ज होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, और इस फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं दोस्तों। और जितने भी श्रेणी में कैपेसिटर लगे होंगे सभी कैपेसिटर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस सर्किट का श्रेणी सर्किट में निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पंचर कर देता है। यदि वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यदि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कि दोनों प्लेट के बीच में आप जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, प्लेट ए और ये प्लेट बी के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप रख रहे हैं दोनों के बीच में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या कर सकता है, ये पंचर कर सकता है, मतलब कि खराब कर सकता है। और जब दोनों पंचर हो जाएंगे या डाइलेक्ट्रिक मीडियम खराब हो जाएगा, तब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अर्थात कि सर्किट में आप कैपेसिटर लगाओगे लेकिन कैपेसिटर का कोई महत्व नहीं होगा दोस्तों। तो इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है। और कैपेसिटेंस वैल्यू इज मैक्सिमम कब, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कब होगी, यदि ये पंचर हो जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, कब दिखाएगा ज़्यादा, जब ये कैपेसिटर पंचर हो जाए या खराब हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए। इस कंडीशन में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दिखाएगा, ज़्यादा दिखाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वो पंचर हो जाए या खराब हो जाए दोस्तों। तो ये दो पॉइंट को हमें नोट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अधिक कब दिखाएगा, जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पंचर हो जाए या खराब हो जाए। अब कैपेसिटेंस अधिक कब दिखाएगा, जब क्या दिखाएगा, शॉर्ट सर्किट क्या कैपेसिटर खराब हो जाए, तब दिखाएगा। ये दो सिचुएशन क्रिएट होगी दोस्तों, और दोनों सिचुएशन को हमें याद रखना है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें नोट करना है। और ये जो श्रेणी में कैपेसिटेंस जब कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर हैं उन्हें श्रेणी में जब जोड़ोगे तो इस फार्मूले से मान हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूले का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, इस तरीके से निकलेगा। आइए हम देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैपेसिटेंस सीरीज का है। श्रेणी में दो कैपेसिटर कनेक्ट है। इसमें V1 और V2 का मान हमें, वोल्टेज ड्रॉप जो है V1 और V2 इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, V का मान दिया है, वोल्टेज का मान 150 वोल्ट दिया हुआ है 150। कैपेसिटेंस C1 का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड और C2 का मान दिया है 20 माइक्रोफैरड। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो डेरिवेशन हमने देखा था कि श्रेणी में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और वो कैपेसिटर को हम कनेक्ट करके श्रेणी में, उसके श्रेणी का जो फार्मूला है उस फार्मूले से हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उस फार्मूले से हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो इसमें दो कैपेसिटर है श्रेणी में जुड़ा हुआ, V1 और V2 का हमें मान क्या करना है, इस सर्किट में ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया क्या क्या है ये देखेंगे हम, दिया है, चलो इसको अब सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया है C1 का मान, C1 का मान कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड। C2 का मान दिया है दोस्तों 20 माइक्रोफैरड। वैसे ही हमारे पास दिया है V का मान, और टोटल V का मान 150 वोल्ट 150 वोल्ट दिया है। हमारे पास इतना मान दिया है दोस्तों। V1 का मान एंड V2 का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये जो कैपेसिटर C1 में जो V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस वोल्टेज ड्रॉप को हमें चेक करना है कितना होगा, और C2 में जो V2 वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हम ये देखेंगे। तो हमने इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला देखा था, ये फार्मूला क्या है कि 1/C इक्वल, श्रेणी का फार्मूला 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को, ये श्रेणी का फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से दोस्तों हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यदि हम इस फार्मूले में मान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली V1 और V2 का मान निकल जाएगा। लेकिन हम देखेंगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो
इसी फार्मूले से बनते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है, क्योंकि इसमें Q चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, सर्किट में आवेश C1 और C2 फ्लो हो रहा है, इसमें वोल्टेज हमने लगाया है V। ये जो है Q इक्वल CV, ये फार्मूला बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो है हमें मान निकालना है V1 और V2 का, अर्थात V का मान निकालना है। तो हम V का मान निकालेंगे तो ये फार्मूला कैसा बन जाएगा, Q/C बन जाएगा। मतलब ये इसको Q/C इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला दिया है, अब इस फार्मूले में मान रखेंगे तो टोटल V जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये V जो हो जाएगा V1 प्लस V2 के हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे ये जो है V इक्वल V1 प्लस V2, इस फार्मूले में यदि हम मान रखते हैं तो फर्स्ट जो मान रखेंगे ये मान कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर V का मान रखेंगे। ठीक है, V का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, या V1 V2 का मान दिया हुआ कितना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे स्टूडेंट, हम इसके पहले V1 और V2 का मान निकालेंगे। जब V1 और V2 का मान निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ये जो C का जो मान है, इसे यदि कैलकुलेशन करते हैं हम तो कैसा निकलेगा, यदि LCM लेंगे हम तो ये C1 इंटू C2 हो जाएगा, और जब ये इसका LCM लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बराबर 1/C। अब यदि यहाँ पर मैं तिर्यक गुणा करता हूँ तो तिर्यक गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा करने पर C का मान जो है ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, तिर्यक गुणा करने पर ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल ये हो जाएगा C1 इंटू C2 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये C को जैसा वैसा रख देंगे तो ये C1 इंटू C2 हो जाएगा, और ये अपान में क्या चले जाएगा, C1 प्लस C2। अब हमारे पास जो मान है, इस मान में हम रख सकते हैं C1 का मान कितना दिया है 10 इंटू C2 का मान दिया है 20 माइक्रोफैरड, और C1 का मान 10 प्लस C2 का मान 20। तो इस वैल्यू का मान जो है हमने रख दिया। अब इसमें 10 गुणित 20 बटे ये कितना है, ये हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा 30। दोस्तों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 200, 20 दाम 200 और ये 30 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये है 3 का पहाड़ा, इसको पढ़ेंगे, इसको काटेंगे, 3 को 20 से, 3 छक 18 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाता, बचा 2, फिर 3 छक 18 हो जाएगा। तो ये ऐसा ही C का मान कितना आएगा 6.6 माइक्रोफैरड। तो इस टाइप से इसका मान निकलते जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास C का मान जो निकल गया, ये निकल गया 6.6 माइक्रोफैरड। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो मान निकालना है वो मान को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए हम देखेंगे। तो हमारे पास निकला, ये जो मान निकला है, ये मान निकला है अभी C का। हमारे पास ये जो मान निकला है, या तो 6.6 भी कर सकते हैं माइक्रोफैरड, या 20/3 भी कर सकते हैं, या 6.6 माइक्रोफैरड भी रख सकते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, C निकल गया, ये C की वैल्यू निकल गई। V हमारे पास दिया है, हमें निकालना पड़ेगा Q का मान। तो Q का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, Q इक्वल ये क्या है, C का मान कितना दिया है 20/3 इंटू V का मान हमारे पास दिया 150, तो 3 5 क्या होता है 15। तो Q का मान कितना निकल जाएगा, ठीक है, 20 दूनम 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1000। कितना निकल जाएगा 1000। तो 1000 जो मान जो निकल गया, ये किसका मान निकला दोस्तों, ये मान निकला Q का। अब हम पुनः इस फार्मूले में मान रखेंगे और इस फार्मूले से मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला जो है, ये फार्मूला है दोस्तों, कि ये जो फार्मूला है इसी में क्या करेंगे हम, V को जैसा का वैसा लिखेंगे, तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो Q/C हो जाएगा। अब यदि मैं इसे V1 कर दूं और इसको मैं C1 कर दूं, तो क्या V1 का मान निकल जाएगा,
बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पर V1 का मान हम जब निकालेंगे तो Q का मान हमारे पास कितना दिया है, 1000 कूलम। कितना दिया है दोस्तों, 1000 कूलम। लेकिन ये माइक्रो में है तो क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम। तो ये Q का मान कितना दिया है, 1000, ये 1000 माइक्रो कूलम लिख दिया हमने, ठीक है। C का मान, C1 का मान कितना दिया हमारे पास, 10, तो ये 10 लिख दिया। ये 0 से 0 जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100। तो V1 का मान कितना निकल जाएगा, 100 वोल्ट। वैसे ही हम V2 का मान निकालेंगे, तो V2 का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/C2। जब इसमें मान रखोगे आप तो ये निकल जाएगा Q का मान 1000 बटे C2 का मान है 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा, इसको भी काट सकते हैं, तो ये निकल जाएगा 2 पंचे 10, 0 साथ में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। अब देख लो दोस्तों, हमारे पास जो फार्मूला था, V1 का मान निकला 100 वोल्ट और V2 का मान निकला 50 वोल्ट। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो V का फार्मूला क्या है, V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो क्या ये टोटल V जो है सप्लाई जितना दिए हमने उसके बराबर हो रहा है, तो ये देखिए V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना दिया हमारे पास, 100 वोल्ट, और V2 का मान हमारे पास दिया 50 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट। इस तरीके से हम सत्यता मतलब जांच कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल वोल्टेज V1 और V2 जो है उसका मान क्या टोटल वोल्टेज सोर्स के बराबर आ रहा है। तो ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, V1 का मान कितना है, 100 वोल्ट, C1 में 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, और V2 जो है, C2 जो है कैपेसिटर, उसमें V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो भी 50 वोल्ट। दोनों को मिलाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट हो जाएगा। तो पहले मान निकाले हमने C का, उसके बाद हमने निकाला Q का, ठीक है दोस्तों। हमने सबसे पहले C का मान निकाले, उसके बाद हमने निकाला Q का, और फिर वैल्यू को हमने यहाँ पर मान रख दिए, तो हमारे पास निकल गया V1 का मान और V2 का मान निकल गया। इस तरीके से हमने V1 और V2 की वैल्यू ज्ञात की है। तो हमारे पास V1 का मान कितना निकला दोस्तों, हमारे पास V1 का मान निकला 100 वोल्ट और V2 का मान निकला 50 वोल्ट। तो इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।